प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का अभिवादन। इस समय आपको बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का अध्ययन करवाया जा रहा है और इसके अंतर्गत अभी तक अर्थात पिछले कालांश तक आपको, जैसे कि आपको बताया गया था कि आपके पाठ्यक्रम में इस बार जो है कुछ शब्दों की रूप सिद्धियाँ और इसके साथ साथ कुछ सूत्रों का सावधान व्याख्या जो हैं परीक्षा में प्रश्नव्य हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अर्थात आपके पाठ्यक्रम को देखते हुए सर्वप्रथम आपको शब्दों की सिद्धियों में रूप सिद्धि के अंतर्गत लगने वाले अर्थात काम आने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण आपको दिया जा रहा है अर्थात आपको लिखवाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में हम अभी तक राम शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले जितने भी सूत्र थे उन सब का अर्थ और उनका उदाहरण जो है कर चुके हैं और वीडियोज़ के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है इनका अर्थ और इनके उदाहरण लिख कर के भेजे जा चुके हैं। मुझे आशा है पूर्ण विश्वास है कि आपको इन सूत्रों का अर्थ और उदाहरण समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई किसी तरह का परेशानी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। आज इस कालांश में हम राम शब्द की सिद्धि में लगने वाले सूत्रों के उपरांत हरि शब्द की रूप सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं उनका अर्थ और उनका उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सूत्र आता है जसी चय। सूत्र आता है आपका सबसे पहला जसी चय। इस सूत्र का अर्थ है कि जिसके अंत में ऋस्व अक्षर हो, जिसके अंत में ऋस्व अक्षर हो और जिसकी अंग संज्ञा हुई हो, तो ऐसे ऋस्वांत एवं अंग संज्ञक को आपका गुण आदेश हो जाता है अथवा होता है यदि जस प्रत्यय बाद में हो तो। जिसके अंत में ऋस्व अक्षर हो और जिसकी अंग संज्ञा हुई हो, तो ऐसे ऋस्वांत और अंग संज्ञक को गुण आदेश होता है यदि उसके बाद में आपका जस प्रत्यय विद्यमान हो तो इसका उदाहरण हम दे रहे हैं आपको कि जैसे हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आपका जस प्रत्यय होता है सुअवजस। हमारे शब्द की प्रथमा विभक्ति के जब बहुवचन की सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर बहुवचन में जस प्रत्यय आपका होता है और रूप बनता है आपका हरि प्लस जस। इसके उपरांत इस जस के जकार की चुटुस्त्र के द्वारा संज्ञा और तस्य लोप साप का लोप होकर ऐसे बचता है और इसके उपरांत हरि प्लस अस यह रूप बनता है। और ये स्थिति बनने पर आपका जसी चस्त्र आता है। क्योंकि यहाँ पर जो हरि शब्द है वो ऋस्वांत है और अंग संज्ञक है। कहने का तात्पर्य हरि शब्द के अंत में रे में छोटी छोटी की मात्रा आपकी मिली हुई है, इसलिए ये ऋस्वांत हुआ। और यस्मात् प्रत्यय विधिस्थ आदि जो आपका सूत्र आपको पहले बताया जा चुका है, इसके द्वारा इसकी अंग संज्ञा भी हुई है अर्थात की गई है। इसलिए हरि शब्द अपने आप में ऋस्वांत और अंग संज्ञक है। इसलिए और इसके साथ साथ इसके बाद में आपका जस प्रत्यय हुआ है, जैसे कि आपको ध्यान है। और जस के जकार के हम चुटुस्त्र के द्वारा संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर चुके हैं। इसलिए यहाँ जस का यहाँ जो आपका हरि प्लस अस हमने किया है, ये अस जो बचा हुआ है आपका ये जस का ही शेष बचा हुआ है, इसलिए हरि प्लस हम जस मान के ही चलते हैं। इसलिए जसी चस्त्र के द्वारा
जैसी चे सूत्र के द्वारा आपका हरि शब्द की जो ईकार है, हरि शब्द के अंत में रे में जो ई मिली हुई है, उस ई को आपका ए गुण हो जाता है और ए गुण होने पर आपका बनता है हर प्लस ए प्लस अस। हर का रे हलंत आपका प्लस ए प्लस अस, और इन दोनों को तीनों को मिलाएंगे तो रे में आपकी एक ही मात्रा आ जाती है और हरे बन जाता है, तो हरे प्लस अस, ये स्थिति आपकी बनती है। इसके उपरांत एचो वाई आपका सूत्र आता है और वो ए को आई आदेश कर देता है और तब बनता है आपका हर प्लस अय प्लस अस। हर में रे हलंत है आपका और अय का ये हलंत है और अस का से हलंत है। तीनों में अंतिम जो आपका जो हल है, वो जो व्यंजन है वो आपका हल है। और जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो रे में अय का ए आ जाता है आपका और ये में अस का ए आ जाता है, तो दोनों अपने आप पूरे हो जाते हैं और अंत में से के ऋतु विसर्ग होकर आपका हर यह रूप सिद्ध आपका होता है। तो इस तरह से ये हरि शब्द की सिद्धि में लगने वाले जितने सूत्र हैं उनमें आपका पहला सूत्र था जसी च, और इसके बाद जो आपका अगला सूत्र आता है वह है ऋस्वस्य गुणे। ऋस्वस्य गुणे, और इस सूत्र का अर्थ हम देखेंगे कि संबुद्धि संज्ञक परे होने पर ऋस्वांत एवं अंग संज्ञक को आपका गुण आदेश हो जाता है। ऋस्वांत एवं अंग संज्ञक को गुण होता है। यहाँ संबुद्धि संज्ञा का तात्पर्य है कि जिसकी एक वचनम संबुद्धि सूत्र के द्वारा आपकी संबुद्धि संज्ञा हुई हो। और ये जो संबुद्धि संज्ञा है, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन की ही होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर संबोधन किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपको बताया गया था कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन की संबुद्धि संज्ञा नहीं होती है, चाहे वहाँ पर आपका संबोधन किया गया हो। इसलिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन की ही एक वचनम संबोधि सूत्र के द्वारा संबोधि संज्ञा होती है। तो इस सूत्र का अर्थ है आपका कि संबोधि संज्ञक तथा संबोधन का एक वचन परे होने पर ऋस्वांत एवं अंग संज्ञक को आपका गुण आदेश होता है। तो जैसे हरि शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन जब संबोधन के लिए प्रयुक्त होगा तो वहाँ पर आपका रूप बनता है हरि प्लस सु, कि वहाँ प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आपका सु प्रत्यय लगता है, तो सु प्रत्यय लगने पर हे हरि प्लस सु यह रूप बनता है। और तत्पश्चात सु के स की इत संज्ञा और तस्य लोप से आपका लोप होकर हे हरि प्लस स यह स्थिति बनती है। तत्पश्चात एक वचनम संबुद्धि इस सूत्र के द्वारा जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन अर्थात जो सु प्रत्यय बाद में लगा हुआ है इसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। और इसके उपरांत ऋस्वस्य गुण इस सूत्र के द्वारा हरि प्लस स या रूप बनने पर ऋस्वस्य गुण इस सूत्र के द्वारा हरि शब्द ऋस्वांत है, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है जसी चैस्त्र के अंतर्गत, क्योंकि हरि के रे में ई छोटी की मात्रा आपकी मिली हुई है, इसलिए हम इसका कहेंगे ऋस्वांत अर्थात ऋस्वांत में जिसके। तो ऐसे ऋस्वांत और अंग संज्ञक, इसकी अंग संज्ञा भी हम कर चुके हैं। और इसके बाद में आपका संबुद्धि संज्ञक सु का शेष बचा हुआ है, जिसकी एक वचन संबुद्धि सूत्र के द्वारा हम संबुद्धि संज्ञा भी कर चुके हैं। इसलिए ऋस्वांत एवं अंग संज्ञक के उपरांत आपका संबुद्धि संज्ञक सु का स होने के कारण जो है हरि शब्द की रे में विद्यमान ई को ए गुण हो जाता है और आपका रूप बनता है हे हरे प्लस स। और इसके उपरांत एंग ऋस्वात संबुधे आपका सूत्र आता है एंग ऋस्वात संबुधे, जो आपका अंतिम स है एंगंत और ऋस्वांत से परे संबुधि संज्ञक का जो आपका ये स है उसका लोप कर देता है। तो लोप करने पर आपका जब इस स का लोप हो जाएगा एंग ऋस्वात संबुधे सूत्र के द्वारा, तो आपका हे हरे अर्थात
प्रथम विभक्ति के एकवचन को जब हम संबोधन के लिए प्रयुक्त करेंगे तो वहाँ पर हे हरे यह रूप आपका सिद्ध होता है। इसके उपरांत आपका अगला सूत्र है शेषो धय सखी। शेषो धय सखी, इसका आपका अर्थ है कि सबसे पहले इस सूत्र में जो आपका शेष शब्द आया है उसका अर्थ है नदी संज्ञा से बचे हुए शेष, नदी संज्ञा से शेष बचे हुए ऋस्व, नदी संज्ञा से शेष बचे हुए ऋस्व। तो तत्पश्चात इसका आपका अर्थ होगा कि शेषोधय सखी, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ एक सूत्र आता आपका युस्त्राख्यो नदी, युस्त्राख्यो नदी जो आपका नदी संज्ञा करता है। तो इस सूत्र के द्वारा जिन शब्दों की आपकी नदी संज्ञा हो गई वो तो ठीक है, लेकिन नदी संज्ञा होने जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई, अर्थात वो जो नदी संज्ञा होने के उपरांत जो शेष बच गए आपके, जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई और नदी संज्ञा नहीं होने के उपरांत जो आपके शेष बचे हुए हैं बाकी, ऐसे ऋस्व उनकी आपकी क्या है, आपकी घी संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। अब इसका अर्थ देखिए कि सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर जो कि सूत्र के अंतर्गत आया हुआ अंत में शेषोधय सखी, तो सखी शब्द को छोड़कर वे अर्थात ऐसे ऋस्व इकारांत एवं उकारांत शब्द, ऐसे इकारांत एवं उकारांत शब्द जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई हो, जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई हो, तो वो उनकी इस सूत्र के द्वारा आपकी घी संज्ञा होती है कि सखी शब्द को छोड़कर ऐसे ऋस्व इकारांत अर्थात जिनके अंत में ऋस्व ई हो और उकारांत जिनके अंत में ऋस्व उ हो, ऐसे ऋस्व इकारांत एवं उकारांत शब्द जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई हो उनकी इस सूत्र के द्वारा आपकी घी संज्ञा होती है, अर्थात वो घी संज्ञक होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पुल्लिंग में हरि, भानु और गुरु आदि जो ऋस्व इकारांत एवं उकारांत शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। युस्त्राख्यो नदी सूत्र आपका केवल मात्र स्त्रीलिंग में प्रयुक्त इनकी ही, केवल मात्र स्त्रीलिंग में प्रयुक्त उन शब्दों की ही आपका नदी संज्ञा करता है। इसलिए अतः प्रस्तुत सूत्र से उनकी आपकी घी संज्ञा होती है, किंतु इस सूत्र में आया हुआ जो सखी शब्द है अपने आप में जो स्त्रीलिंग वाचक है और ऋषि विकारांत भी है, लेकिन इसके उपरांत भी इसकी आपकी उस सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा नहीं होती है, किंतु सखी शब्द इसका, क्योंकि सखी शब्द जो है आपका इसका अपवाद है इसके अंतर्गत, और अपवाद स्वरूप होने के कारण ही इसकी वहाँ पर जो है युस्त्राख्यो नदी सूत्र के द्वारा नदी संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि यह स्त्रीलिंग का वाचक भी है और आपका ऋस्व इकारांत भी है, लेकिन इसके उपरांत भी युस्त्राख्यो नदी सूत्र के द्वारा इसकी आपकी नदी संज्ञा नहीं होती है। अर्थात ऋस्वांत होते हुए भी घी संज्ञा, घी जो है संज्ञा, घी ऋस्वांत होते हुए भी घी संज्ञक आपका नहीं होता है, और इसलिए ये जो आपका सूत्र है ये एकमात्र अपने आप में संज्ञा विधायक सूत्र है, शेषोधय सखी, इसके द्वारा हम घी संज्ञा करते हैं। और अगला जो आपका सूत्र आता है वह है आपका आंगो ना स्त्रियाम, आंगो ना स्त्रियाम। और इस सूत्र का अर्थ देखिए कि घी संज्ञक से परे अर्थात जिस शब्द की आपकी शेषोधस्य के सूत्र के द्वारा घी संज्ञा हुई हो, तो ऐसा घी संज्ञक शब्द हो और उससे परे आंग के स्थान पर आपका न आदेश होता है।
घी संज्ञक शब्द से बाद में यदि आंग प्रत्यय हो आपका, तो उस आंग के स्थान पर आपका ना आदेश होता है। किंतु ना स्त्रियाम, जो आपका सूत्र में शब्द आया लास्ट में अंत में ना स्त्रियाम, किंतु स्त्रीलिंग में नहीं। घी संज्ञक के से पर यदि आंग हो तो आंग के स्थान पर ना आदेश तो होता है इस सूत्र के द्वारा, लेकिन ना स्त्रियाम अर्थात स्त्रीलिंग में नहीं। यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि आंग जो है वह टाका ही तृतीय विभक्ति के एक वचन में जो आपका टा प्रत्यय होता है, उस टाका ही प्राचीन नाम है। अर्थात जो आंग है वह टाका ही प्राचीन नाम है, अर्थात प्राचीन काल में टाको ही आंग कहते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्त्रीलिंग में, इससे यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट हुआ कि स्त्रीलिंग को छोड़कर घी संज्ञक जो शब्द हैं, उन घी संज्ञक शब्दों के टा के स्थान पर आपका इस सूत्र के द्वारा ना आदेश होता है। अब राम शब्द की ना समझ चाहता हूँ कि हरि शब्द की तृतीय विभक्ति के एक वचन में जब आपका टा प्रत्यय होता है, तो टा प्रत्यय होने पर हरि प्लस टा यह स्थिति बनती है, और तत्पश्चात शेषोदेश के सूत्र के द्वारा आपका इसकी जो है घी संज्ञा होती है, और घी संज्ञा होने के उपरांत, घी संज्ञा होने के उपरांत जो है आंगो ना स्त्रियाम सूत्र के द्वारा, क्योंकि हरि शब्द घी संज्ञक है और शेषोदेश सूत्र के द्वारा इसकी घी संज्ञा हो चुकी है, और वह शब्द जो है हरि शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। अतः इसके आगे जो टा हुआ है, टा प्रत्यय है, इस टा प्रत्यय के स्थान पर आंगो ना स्त्रियाम सूत्र के द्वारा आपका आंग अर्थात ना आदेश हो जाता है, और ना आदेश होने पर हरि प्लस ना यह स्थिति बनती है, और उसके उपरांत अटकुपांग जो आपको सूत्र आता है, अटकुपांग नुमय व्यवायपी, इस सूत्र के द्वारा न के स्थान पर आपका अण्य आदेश होकर हरि प्लस न को आपका अण्य आदेश हो गया, तो क्या हो गया, और न में आ की मात्रा मिली हुई थी तो न में आ की मात्रा मिल जाती है, और हरि प्लस णा यह रूप बनता है। तत्पश्चात इन दोनों को संयुक्त करने पर आपका हरिणा यह रूप तृतीय विभक्ति के एक वचन में आपका सिद्ध होता है। तो इस तरह से इस कालांश में आज हमने चार जो सूत्र हैं उनका अर्थ देखा। जसीचय ऋष्वस्य गुणय शेषोधैसकी और आंगो ना स्त्रियां, इसके बचे हुए जो सूत्र हैं उनका अर्थ और उनका उदाहरण हम अगले कालांश में देखेंगे।